हिमाचल सरकार अब धान की खरीद भी एफसीआई भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया, सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धान खरीदने के लिए स्टोर खोले जाएंगे। सिरमौर जिला में 2 स्टोर खोलने की योजना बनाई गई है। वहीं एक स्टोर नालागढ़ और दूसरा स्टोर ऊना जिला में खोले जाएंगे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीवीएन में 3750 हेक्टेयर जमीन पर धान उगाई जाती है, जिस पर करीब 18,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि 30,000 टन धान की खरीदी की जाएगी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि यहाँ के किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए पंजाब की मंडियों पर निर्भर रहते हैं। अब नालागढ़ में भी धान की खरीद शुरू होने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के साथ मिलकर एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन इस योजना को अमली जामा पहनाने में लगे हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल कम दामों पर नहीं बेचनी पड़ेगी। सिरमौर में 2 जगह और 1 जगह नालागढ़, 2 जगह ऊना में ऐसे राइस सेलिंग मशीनें जो है वो लगाई हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर हम धानों की खरीद करेंगे और लगभग 30,000 टन के आसपास हमारा लक्ष्य है कि धान की खरीद जो है वो की जाएगी। इसी प्रकार हमने पीछे गेहूं की खरीद की थी, जिसमें जो पिछले कुछ वर्षों से शुरू की थी उसमें बहुत कम मात्रा में पहले हमारे पास गेहूं आई थी, लेकिन इस बार जो है वो 13,000 टन गेहूं हमने खरीदी है। एक रिकॉर्ड खरीद इस बार हुई है और इसके कारण हिमाचल में जब ये सरकार के द्वारा खरीद का काम शुरू किया है फसल का, तो किसानों में भी अब जागृति आने शुरू हुई है और किसान अपनी फसल को औने पौने दामों पर ना बेचने के लिए जो है जागरूक हुए हैं और सरकार के जो उपक्रम हैं उनके माध्यम से अपनी फसल बेचने के लिए जागरूक हो रहे हैं। जहाँ तक मक्की की बात है, फेडरेशन से बातचीत चल रही है। जैसे यहाँ शिमला का हमारा कैलाश फेडरेशन है, इससे भी बातचीत हुई है, लोग भी तैयार हुए हैं। ऐसे हम कोशिश में लगे हैं सब मिलकर, तो किसानों को इसका लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। कैलाश फेडरेशन क्या मक्की लेगी इसमें? पहली बार लेगी। तो जब ये खरीदारी हो रही है तो ये आगे किसको सप्लाई करेगी? क्या ये बड़ी इंडस्ट्री से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री जहां मक्का की खपत होती है वो स्वयं के लिए उपयोग करेंगे और जो फेडरेशन वाले खरीदेंगे वो आगे किसी न किसी अपने मार्केट में बेचने का वो काम करेंगे। धान के लिए 2 केंद्र तो हम सिरमौर में खोल रहे हैं, एक इधर नालागढ़। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई जो तेलों में हुई है उससे बचाने के लिए बहुत सार्थक कदम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने सरसों के तेल और जो रिफाइंड ऑयल है उसमें 30 रुपए की सब्सिडी जो है हमारे जो NFSA में जो बंधु गरीब लोग आते हैं उन सब के लिए 30 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान इसी महीने से किया है और उसमें जो APL के हमारे बंधु हैं उनके लिए 10 रुपए की सब्सिडी जो है दोनों प्रकार के तेलों में की गई है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी राहत, हमारे लोगों को काफ़ी राहत जो है इसमें मिलने वाली है। स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट।